नमस्कार दोस्तों। पुनः आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप सभी लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय हम जो कर्म संन्यास योग के नाम से है। पिछला जो चौथा था उसमें जो है अ, आप सभी लोगों ने यह सुना कि जो है भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अपना स्वरूप जो है बताया कि हम क्यों जो है धरती पर अवतरित होते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। धरती पर अधर्म, अनिति, अत्याचार और पापियों का, धर्मियों का नाश कर धर्मराज की स्थापना और प्रेम राज की स्थापना करना उनका मूल उद्देश्य होता है। और अब हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय आप सभी लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। अर्जुनवाच ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं शशि यश्रेधर्योग्रं धर्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरा भुव तयोस्त्री कर्म संन्यास युक्त कर्मे विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, अर्थात परम धाम को प्राप्त कराने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्मयोग कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास जो है वो कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात जो है कर्म संन्यास का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप मतलब कि सभी कामों से आप जो है बिल्कुल आप संन्यास ले लिए, तो ये गलत बात है। उसमें कर्म योग का मतलब होता है कि आप सारे कर्मों को करते हुए भी, योग का मतलब होता है सीधा सीधा यह जानिए कि योग का मतलब होता है कि सब सर्वथा पर मन से सब कुछ, मन से आत्मा से सब कुछ अपना परित्याग कर देना। ठीक है, परंतु भौतिक तरीके से जो है, शारीरिक तरीके से त्याग नहीं, मतलब कि उनका जो है, जो यह जो शरीर है यह प्राप्त हुई है हम सभी को कर्म करने के लिए। तो जैसे जिस प्रकार से हम ड्रेस धारण करते हैं ड्यूटी करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यह शरीर एक ड्रेस है जो हम इस धरती पर हमको उतारा है भगवान ने। हमें जो है यह शरीर रूपी ड्रेस धारण करा के, यह एक कर्म क्षेत्र है, यह जो धरती है एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर कर्म हमें करना है, अपनी ड्यूटी करनी है, और ड्यूटी हमें क्या करना है, धर्म कार्य। ठीक है, तो धर्म जो है वही है जो मतलब कि जैसे कि कोई गरीब है, उसको जो है भोजन कराइए, जो कि कोई लड़की है उसका शादी कराइए, विवाह कराइए, हैं, इसके बाद उसकी रक्षा करिए, उसकी सम्मान करिए, उसका हैं पुण्य का कार्य जो है वो सारे करिए जो है, हैं, यही सब है। जो मतलब धर्म वह है जो मतलब जो वह कार्य जो किसी सामने वाले के बिना आत्मा के दुख पहुंचाए हुए किया गया कार्य है। ये नहीं कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो है, शिष्य अगर अपने सॉरी गुरु अपने शिष्य को अगर शिक्षा के लिए अगर डांट रहा है, दबेड़ रहा है उसे, हैं, या एक आध दो थप्पड़ मार रहा है, तो अब लड़का अगर रो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो है अधर्म है, वो अधर्म नहीं है, वो उसकी भलाई के लिए कर रहा है। पिता है जैसे अपने बेटे को डांट रहा है, गलत कार्य वो अगर कर रहा है उसको डांट रहा है, दबेड़ रहा है या मार रहा है, अपराध गलती, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही बड़े अपराध करना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो वह धर्म का कार्य है कि उसको अगर डांट रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है,
है तो वह धर्म नहीं है अगर वो रहा है, क्योंकि वह जानता है उसमें उसकी भलाई छिपी हुई है। जिस प्रकार से परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सभी जीवों को दुख रूपी दंड देते हैं, ठीक है, दुख रूपी दंड देते हैं। आप सभी लोग सोचते होंगे कि अ, जो है भगवान हमें दंड हमें कैसे देते हैं, तो ये आप सभी लोगों को जान लीजिए कि दुख जो होता है वही दंड देते हैं। हम सभी लोग उदारवादी जरूर हो सकते हैं कि कोई अगर अपराध कर दिया उसको छोड़ दें, लेकिन परब्रह्म परमिता परमेश्वर वो एक रत्ती भर भी नहीं छोड़ते, वो न्याय उनका अटल होता है। हाँ, वो दुख रूपी दंड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को गाली देते हैं, कहते हैं कि हमें भगवान इतना दुख दिए हैं, वो कहते हैं भाई हमको, तो ये सब गलत बात है। भगवान जो है आप जो कर्म किए होते हैं उसके आधार पर, उसके बेसिस पर ही आपको दुख रूपी दंड दिए होते हैं, और वह दंड आपको भुगतना 100% है और उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पिता है वो। पिता जो है आपको दंड इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चले कि आप जो है दंड दुख जो भी आपने पाप किए हैं वह दोबारा पाप जो है ना कर सकें, ठीक है। आपको याद नहीं है, लेकिन परमपिता परमेश्वर के पास सब कुछ जो है लेखा जोखा होता है, अर्थात मतलब कि यह जो दोनों आंखें हैं यह सीसीटीवी कैमरा होती है, और यह जो ब्रेन है ये तो आप जानते ही हैं कि यह एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जिसमें सारा आप जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक का सारा रिकॉर्ड उसमें लोड होता है। और कान आपका जो है वो आपका माइक है, और ये जो मुख है आपका स्पीकर है। तो यह आप जानिए कि जो है सब कुछ इसमें लोड होता है। और इसके बाद जो आप ये सोचते होंगे कि हम पाप कर रहे हैं तो कोई हमें देख नहीं रही है, आप ना जानिए भगवान ने जो है दो दो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, और वो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होने के बाद वो लोड हो जाता है। और इसके बाद यही जो है यह जो ब्रेन में आपके जो है फीड होता है वह धर्मराज के सामने जो है रखा जाता है। आपने पाप कितना किया है, पुण्य कितना किया है। धर्मराज और यमराज दोनों परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं, ठीक है। और भाई अब जैसे जिस प्रकार से देश के एक राष्ट्रपति होते हैं वो सभी अपने अधिकारी पदाधिकारी रखे हुए हैं, न्यायिक अधिकारी रखे हुए हैं, सेना रखे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से परब्रह्म पिता परमेश्वर संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के हर जीव का लेखा जोखा, उसका दंड निर्धारित करने के लिए, उसको दंड देने के लिए, हैं, सारा कार्य करने के लिए वह जो है अपने मतलब देवताओं को रखे हुए हैं, वही उनका जो है तो सेना है और अधिकारी हैं उनके, हैं। तो धर्म यमराज तो वही मृत्यु के देवता है, वो मृत्यु का निर्धारण करते कब किसकी मृत्यु और कब किसका जन्म देना है। लेकिन जो धर्मराज हैं वो जो है आप पाप और पुण्य का, सुख और दुख का लेखा जोखा करते हैं। वह जो है आप अच्छा कार्य जो किए रहते हैं उसका आपको सुख मिलता है, और जो आप बुरा कर्म किए होते हैं वो आपका दंड निर्धारित करते हैं, इसके काल में निर्धारित हो गया होता है, ठीक है। मनुष्य जो इस धरती पर होता है वो काल के अधीन होता है, ठीक है। तो दुख जो है वह दंड है, उसका स्वागत करना चाहिए, हैं। और दुख आपको मिलता है तो आपको सीख भी मिलती है, इसीलिए कि ताकि आप कोई भी अपराध ना करें, ठीक है। तो भगवान जो हैं वो हमेशा न्याय करते हैं, और हमें भी वही करना चाहिए कि अपराध अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उस अपना हम एक्शन रखें, क्योंकि संविधान कानून ये सब तो जो है आदमी लिखा हुआ जो है वह खुद अपराधी होता है, वो क्या संविधान कानून लिखेगा। जो जैसा अपराधी होता है वो वैसा जो है संविधान कानून लिखे होते हैं, उनका क्या है। भगवान तो कोई होते नहीं है वो, ठीक है। तो जैसा विचार होता है वैसा अपना लिखे रहते हैं, लेकिन जो परब्रह्म परपिता परमेश्वर के द्वारा उनके मुखारबिंदु से उनकी अमृतवाणी के माध्यम से जो भी यह श्रीमद् भागवत गीता नामक जो कानून है, यह संविधान है, यह संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का संविधान है। इसका एक एक जो श्लोक है दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट या दुनिया का कोई भी जो है व्यक्ति इसको चैलेंज नहीं, गलत साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह वास्तविक सत्य है। यह जो है न्याय,
यह सब पृष्ठत न्याय देता है। जैसे हमारे देश में क्या है कि हमें अगर यदि कोई दुष्ट अगर अपराध जो है, अगर किसी लड़की को छेड़ रहा है या उसका गैंग रेप कर रहा है, रेप कर रहा है, तो अगर आप उसको गोली मार देते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो है भाई आपको न्यायालय आपको दंड दे देगा, सीधा जो है आपको मौत की भी सजा दे सकता है, जीवन कारावास की सजा दे सकता है। यदि पिता है अपनी बेटी का अगर कोई गैंग रेप किया है या रेप किया है, अगर उसको उस आरोपी उस अपराधी को अगर गोली मार देता है तो उसको सजा हो जाती है। तो ये सब गलत है ना, ये धर्म अधर्म है, या न्याय होता है। ठीक है। और न्यायपालिका तो उदारवादी जानते ही हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें तो बिल्कुल बिल्कुल अपने अटल होना चाहिए। हमें जो है हमेशा ये संविधान कानून से मतलब नहीं, ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू किया हुआ जो है संविधान है, आईपीसी, सीआरपीसी विधि और एजुकेशन रूल, ये सब 1900 जो है ये कांग्रेस, ये क्या नाम है इसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किया हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। ये देश को मूर्ख बनाया गया है कि देश जो है स्वतंत्र हो गया, जबकि देश स्वतंत्र नहीं है। आरएसएस कांग्रेस जो है देश को मूर्ख बनाई, और सभी राजनीतिक दल जो है अपना लूट रहे हैं देश को। तो हम सभी को ये होना चाहिए, हमें जो है श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से यह भगवान ने हमको अधर्म, अनीति और अत्याचार के खिलाफ युद्ध करना और धर्मराज को बनाए रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। और आज हम जो उदारवादी बन बैठे हैं, एकता नहीं है, तो यह सब हम आप सभी लोगों से मेरा अनुमोदन है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ें, समझें और अनुसरण करें और उसके मार्ग पर चलें। बताए हुए जो है एक एक जो बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने, उसके मार्ग पर आप सभी लोग चलिए। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं महर्षि गर्गाचार्य के पुत्र थे, यह और बलराम भी। और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि जो है कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, यह जो है महर्षि दुर्वासा ऋषि के पुत्र थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई जो है ये महर्षि श्रृंग के पुत्र थे, मतलब जिनको हम श्रृंग ऋषि कहते हैं। और जो है आप जो है वहाँ जो इलाहाबाद है, प्रयागराज जो है, प्रयागराज से लखनऊ वाले रोड पर जाते हुए श्रृंग एयरपोर्ट पड़ता है, तो वहीं पर उनका कुटीर है। वही उनका शुद्ध नाम श्रृंग ऋषि है, सब लोग श्रृंग ऋषि कहते हैं, उनका ऋषि श्रृंग नाम था। तो उन्हीं के पुत्र थे जो है। और वह सारी चीज़ें, बहुत काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब उल्टा सीधा कहते हैं, उल्टा सीधा नहीं, वह वेद के हिसाब से जब आप सभी जो चारों वेद हैं जब आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो है ये वास्तविक सत्य है। वह कोई अनीति कार्य नहीं है, वह नीति युक्त था। और यह आप सभी लोग जानते हैं, सीधी सी बात है, जनरल मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो है कभी भी पुरुष और स्त्री के संयोग मात्र से कभी भी किसी भी मानव का जन्म नहीं होता है। वह जब तक परब्रह्म परपिता परमेश्वर का अंश जीवात्मा माता के गर्भ में नहीं जाती, गर्भ में नहीं जाता है, तब तक जो है किसी भी मानव का संरचना नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि सीधी सी बात है कि जो है वैसे ही जो ऋषि जो थे उन सभी देवताओं के को जो है, और जो जिनके जिनके भी हैं, तो वो सभी जो है सिद्ध किए हुए थे। ठीक है। जैसे कि जो महर्षि ऋषि श्रृंग थे, वो परब्रह्म परपिता परमेश्वर को सिद्ध किए हुए थे, तो वही उन्हीं के आवाहन से ही वह जो है आ सकते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि तब उन्हीं के पास आएंगे तो उन्हीं के ही उन्हीं के ही पुत्र रहेंगे ना। और ठीक वैसे ही महर्षि गर्गाचार्य जो थे, वो जो है क्या नाम है इसका, द्वापर युग में जो है हमारा जो है पहले जो है वीडियो में एक मिस्टेक हो गया था, जो है हमने द्वापर और त्रेता, जबकि त्रेता जो है पहले है आया था सतयुग के बाद। वो
त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का हुआ है। और जानते हैं थोड़ा वो जुबान फिसल जाती है, पता नहीं चलता है, बात ध्यान कहीं और होता है। तो उसमें जो है द्वापर और त्रेता, हमने उसमें द्वापर पहले कह दिया था, जबकि जो है द्वापर बाद में है। तो इस प्रकार, और वैसे ही ऋषि दुर्वासा जी जो थे, वह जो है उन जो है सूर्य देव को और इसके बाद जो है इंद्र को, इसी प्रकार से सभी ये जो है वायुदेव को, और इसके बाद अर्जुन जो है और इंद्रदेव के पुत्र थे, आप जानते ही हैं। तो और धर्मराज जो है युधिष्ठिर, तो धर्मराज को सिद्ध किए हुए थे। तो इसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने चार जो है अथवा को देवताओं को सिद्ध किए हुए थे, और उन चारों को उन्होंने आवाहन किया, और इसके बाद जो है और चारों के पुत्र थे। ठीक है। और भगवान परशुराम तो जानते ही आप सभी लोग, जो है वो जमदग्नि के पुत्र थे, जमदग्नि ऋषि के। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। जरूरी था ये हमें बताना, जो है आपसे बहुत बहुत से लोगों के अंदर, और जिसके अंदर भी संशय हो कि नहीं ये जो है गलत है, कि ये ऐसे है, तो ये गलत नहीं है। या आप अगर जिसको भी अगर जानना है तो वह चारों वेद हैं, वह जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये चारों वेद पढ़ ले। पढ़ने के बाद समझ ले, समझने के बाद तब उसको समझ में आएगा कि नहीं वह सही था, वह गलत नहीं था। ठीक है। तो यह हर कोई इतना तो पता है ना कि नहीं भाई, भगवान जो परब्रह्म परमपिता ये जो जीवात्मा है परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का अंश है। अर्थात मैं जो हूँ वो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का अंश हूँ। इस शरीर में भले हमारे जैविक पिता का अंश है, परंतु मैं जो हूँ वो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का अंश हूँ। मैं अपने जैविक पिता का अंश नहीं हूँ, मैं परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का अंश हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इतना बेसिक्स अगर आप समझ लेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार से दुर्भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं जो है पाठ को। तो संन्यासं कर्मयोगस्य श्रेयस्कराः तयोस्तु कर्मसन्न्यास कर्मयोग विशेषते। श्री भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखं बंधान विमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग प्रथम बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्याश्रित संयुक्त फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होता है। यस्यासंख्ये प्रापत्य स्थानं तवोर्गैरपि गम्यते एक संख्यां योगं च पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देता है, अर्थात सत्य देखता है। यथार्थ का मतलब सत्य होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापृतं योगतः योगातो ब्रह्माण्यचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमपिता परमेश्वर ओम को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्मण्य लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा का ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता।
नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वविदः प्रलयवन इंद्रियाणि वर्तते धैर्यम्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मतलब सब कुछ जो कुछ भी है उस सब का वह यह समझे कि ये परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के ही अधीन मैं हूँ और हमारा यह ड्यूटी है धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश कर, अधर्मियों का नाश कर, धर्म राष्ट्र की स्थापना करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। दिस इज माय ड्यूटी। ब्राह्मणादाय कर्माणि संग त्यक्तता करोति यह लिप्त निरसो पापेन पत्रममा विवाशवा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगे त्यक्ततां शुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्क्रियम् अयुक्तो कामकारणे फले शक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और काम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बसता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पूर्व देहि नैव कर्मण्य कार्यम्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सूर्यस्य प्रभु न कर्म फल संयोग स्वसु प्रवर्तते। परब्रह्म परमपिता परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादन्ते कश्चित्तावं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तते मुनोति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से जब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषामात्मनः तेषामादिविज्ञानं प्रकाश्यते तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धस्य तथा नामस्य निश्चयः तत्प्राणायाः गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञानदुर्कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदन परम ब्रह्म परमपिता परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्रह्माणे कविहस्तिनि सुनिचैव ज्ञानशून्य पंडिता समदर्शिना। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यह बताए जीवता सर्वो ये संप्रस्थित मनः निर्दोषं हि ब्रह्म स्वस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा ओम निर्दोष और सम है, इसमें वे सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहस्यन्ते प्रियं प्रापन्नोदिच्यते प्रचा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविदं ब्रह्मणे स्थितः।
जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, अप्रिय को प्राप्त कर उद्गिन्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा ओम में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्राह्मण शस्त्र श्रेष्ठतात्मा विद्येतात्मित सुखम न संप्रसरम ब्रह्म योगात्मा शुक्रम मनुष्य। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो देहांजनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही ससंजा भोग दुख्यान एवता आदिर्वंत कौंते न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नुवति एव यः श्रवणो प्राक्षणशीर्षविमोचनात् कामक्रोधन्त्वेगुंसयुक्तः सर्वसुखरे नारः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। योयंत सुखो अंतर्मनान्भूतः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत निगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण चिन्ह सर्वभूत रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां अभितो ब्रह्म निर्माण विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्राणापानो समो कृत्वा नाशप्रत्येन्द्रिय मनोबुद्धि परायण भय क्रोध यह सत्वमुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं एकदतपस्या सर्वलोक महेश्वरं सुरेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मिच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मविद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण कर्म संन्यास योगे नाम पंचमोऽध्यायः समाप्तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सदिति।